प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। ये है 24 दिसंबर की वर्कशीट। विषय आपका हिंदी है। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम अकबरी लोटा, कक्षा 8वीं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है? इसमें हमने पढ़ा कि जो झाऊलाल हैं, ठीक है, झाऊलाल मेन किरदार हैं। तो झाऊलाल की जो वाइफ होती है, जो उनकी पत्नी होती है, वो उनसे 250 रुपये मांगती है। तो वो कहती है कि अगर आप नहीं दोगे तो मैं अपने भाई के पास चली जाऊंगी। तो जो झाऊलाल होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें अपने भाई के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो वो कहती है कि कब, अगले जन्म में दोगे? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें 7 दिन में दे दूंगा। तो अब क्या होता है कि झाऊलाल के पास पैसे होते नहीं हैं। तो वो अपने फ्रेंड से पूछता है, उसके फ्रेंड के पास भी पैसे नहीं होते। तो वो सोचता है कि अरे, ये तो बहुत बेइज्जती वाला काम हो गया अगर मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो वो बेचारा इसी असमंजस में पड़ा रहता है। फिर नेक्स्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था, पिछली वर्कशीट में, कि वो अपनी वाइफ से पानी मंगाते हैं, अपनी पत्नी से पानी मंगाते हैं। वो पानी जो है गिलास में नहीं लाती, लोटे में ले आती है। तो वो जब पीने लगते हैं तो जो लोटा है वो क्या होता है, उनके हाथ से छूट जाता है। अब आगे चलते हैं क्या होता है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। सोच के देखो, एक बहुत 3 मंजिल से एक लोटा गिरता है और तो श्योर वो बहुत चोट पहुंचाएगा, ठीक है। तो लाला सोचते हैं कि यह लोटा जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास का मतलब काशी जब लोगों को लेकर जाया जाता है जब वो मृत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि अगर मान लो किसी के सर पे गिर गया तो वो तो वहीं मर जाएगा। कुछ हुआ ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में जो प्रधान पात्र हैं, जो मुख्य जो है, ज़्यादा बोल रहा है, वो है अंग्रेज, जो नक्शीश से भीगा हुआ, नक्शीश का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। तो वो समझ गए कि पक्का इसके पैर पे गिरा है। उसके पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने से पहले लोटा एक दुकान के सायाबीन से टकराया। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांग पांग स्नान करा दिया, पूरी तरह से भिगा दिया, फिर उसके बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि जो ये लोटा है झाऊलाल का है, तो उसी लोटे के मालिक और वही मालिक है, तो उसने एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला ही छोड़ दिया। इसका मतलब है कि वो गालियों पे गालियां देने लगे। तो उसी दिन लाला झाऊलाल को मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में भी बहुत सारी गालियां हैं, गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, ठीक है। इस समय पंडित बिलवासी, जो उनके दोस्त थे, वो दौड़ कर आते हैं, भीड़ को चीरते हुए आंगन में दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो स्टूडेंट्स, एक तो आपको शब्दार्थ को याद करना है। हल्ला का मतलब होता है शोर, नक्शी नख शिख से का मतलब होता है ऊपर से नीचे, साया बान का मतलब होता है छप्पर या वो कपड़ा जो दुकान के आगे डाला जाता है उसको धूप और बारिश से बचाने के लिए। तो बच्चों देखो, हमें क्या करना है, ये जो स्टोरी है हम देखते हैं कि वो झाऊलाल पहले ही परेशान थे, अपनी वाइफ को पैसे नहीं दे पाने की वजह से, उनके पास पैसे नहीं थे, अब वो और परेशान हो गए हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, किस तरीके से ये अंग्रेज से निपटेंगे और किस तरीके से अपनी वाइफ को पैसे दे पाएंगे। तो पहले तो आप लोगों को सीखना है कि हमें आंसर कैसे फाइंड आउट करने हैं। पानी का लोटा नीचे गिरने पर लालू झाऊलाल की स्थिति क्या थी, तो हमें कल्पना करके लिखनी है। तो यहीं से उन्होंने कहा ना कि वो ऐसे हो गए थे कि उनके बदन में खून ही नहीं है, चाहे उनको काट लो, ठीक है। तो इसका मतलब वो बिल्कुल हैरान हो गए थे, डर गए थे कि ये तो किसी को काशीवास ही पहुँचाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लोटा नीचे जाकर किस पर वह कैसे गिरा? किस पर गिरा? अंग्रेज पर गिरा। कैसे गिरा? पहले सायाबान से टकराया और वहाँ पर दुकान पर खड़े अंग्रेज पर जा गिरा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला जी ही लोटे के मालिक है, यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया? तो यहाँ पर आप जाएंगे पैराग्राफ में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना मुंह खुला छोड़ दिया, ठीक है। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी गालियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को आप लिखेंगे कैसे, इस तरीके से आप इनको ढूंढेंगे और फिर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना करके लिखिए। लाला बहुत हैरान हो गए, तभी कहा कि लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। वे बहुत डर गए कि कहीं ये किसी के ऊपर न जा गिरे, ठीक है। तो वो डरे हुए थे। लोटा नीचे जाकर
किस पर वह कैसे गिरा था, पढ़कर लिखिए। लोटा पहले दुकान के सायाबान से टकराकर दुकान पर खड़े अंग्रेज के बूट पर जा गिरा था। नेक्स्ट है, लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया। अंग्रेज को पता चला कि लोटा लाला झाऊलाल का है, तो उसने लगातार अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी आएगा यहाँ पे, अंग्रेजी में बहुत सारी गालियाँ सुनानी शुरू कर दी। ठीक है, तो ई की मात्रा और लगा लेंगे आप। नेक्स्ट है, दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छांट कर लिखिए, व उनका अर्थ भी लिखिए। 2 और 2 जोड़ना, सारी परिस्थितियों को समझ लेना, ठीक है, कुल मिलाकर समझ लेना। सांग पोंग स्नान करना, पूरी तरह से भीग जाना। काटो तो बदन में खून नहीं, स्तब्ध रह जाना, हैरान रह जाना। ठीक है, क्या दिया हुआ था कि मुहावरे छांट कर लिखें व उनका अर्थ भी लिखें, तो हमने अर्थ भी लिख दिया और छांट कर भी लिख दिए हैं। अब गतिविधि है, यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते, कल्पना करके लिखिए। लोटे के एकदम सिर पर गिरने की वजह से मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मैं शांत रहते हुए जानने की कोशिश करता कि गलती से तो नहीं गिरा है। तो इस तरीके से आप अपना भी लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगता, आपको गुस्सा आता, या फिर आप भी गालियाँ सुनाते, या फिर आप चुप रहते, या फिर पूछते कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी आपको लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चा देखो मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाई पहली बात तो, ठीक है, आपको स्टोरी याद रखनी है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि झाऊलाल पैसे दे पाते हैं कि नहीं। दूसरा, आपको जो क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं उनको लर्न करना है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं, जो मुश्किल वर्ड आते हैं, उनको भी आपको याद करना है। ठीक है, साथ के साथ याद करते जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, जब एग्ज़ाम होगा तो आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे। अच्छा बच्चा, एक जूम एजुकेशन 6, 7, 8 आपको अभी तक पता लग ही गया होगा कि आपके 6, 7, 8 के लिए ही वो चैनल है जिस पे हम न्यू ईयर से लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए पहले से ही उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वहाँ लाइव क्लास लेना स्टार्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। जैसे अभी कहते हो ना कि मैम आप नोटिफिकेशन नहीं भेजते हो, तो वहाँ पे सिर्फ आप 3 ही क्लास का रहेगा चैनल, तो वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और आपकी ढूंढने में भी आसानी मिलेगी। अभी भी वहाँ पे सारी वर्कशीट बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, पिछली कोई वर्कशीट आपको नहीं मिल रही है तो वहाँ पे जाके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बच्चा, तो ये तो हो गया हमारा ये। एंड दूसरा, इस चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चा, तो और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो आपको इस वीडियो को पहुंचाना है 500 लाइक्स तक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।